हेलो एंड वेलकम टू प्रैक्टिकल होम्योपैथी। मैं हूँ डॉक्टर संजीवनी और अभी जो रूब्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है आंसर्स रिपीट द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, आंसर्स कॉमा रिपीट द क्वेश्चन फर्स्ट। मतलब ये क्या कर रहा है, आंसर तो कर रहा है, आप जो सवाल पूछ रहे हो उसका, पर आंसर करने से पहले ही इज़ रिपीटिंग द क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड to him. He is repeating the question first. Why he is doing so? Have you made, please write down in comments, have you seen such people, have you met such patients कि आप जो भी सवाल पूछते हैं वो पहले सवाल रिपीट करते हैं। मेरे पास एक पेशेंट ऐसा था, जो मैंने उनको जो भी पूछा कि आप क्या काम करते हैं, मैं प्लम्बर हूँ जी। ठीक है, फिर मैंने उनको और भी जो भी पूछा तो he always repeated the question first and then he answered. So this is the rubric for that, and this is not the end of the video. There is one more rubric and there is a difference between these two. Answers repeat the question first में ये क्वेश्चन रिपीट क्यों कर रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट टू कन्फर्म कि यही क्वेश्चन था ना, इसलिए वो थोड़ा अब। और देखिए, हम जब क्वेश्चन रिपीट करते हैं वी गेट दैट फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड, उतना टाइम मिलता है अपने आप को सोचने के लिए। क्या कभी आपने ऐसा किया है कि when you were in college और मे बी राइट नाउ यू आर स्टडिंग इन BHMS डिग्री कॉलेज और एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी वाइवा ले रहा है उसने कोई बॉम्ब डाल दिया, क्वेश्चन पूछा जो कि आपको नहीं आ रहा है जिसका आंसर, पर फिर भी आप थोड़ा सोच रहे हो और उसके सामने डम ना लगो, इसलिए यू आर रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम मिले माइंड को और कहीं से आंसर आपको याद आए। अगर आपने ऐसा किया है तो आपके लिए उस टाइम ये रूब्रिक लगना चाहिए था। ठीक है, ओके। सो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज डलनेस, sluggishness, difficulty of thinking and comprehending. This is the complete rubric. Okay, I'll repeat it once for you. Dullness, sluggishness, difficulty of thinking and comprehending. अभी ये देखो, when was the first condition, मतलब ये जो पहला कंडीशन था जो हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन रिपीट करा है, मे बी ही इज़ एब्जॉर्ब इन टू हिज ओन थाट्स, मे बी ही हैज़ नॉट हर्ड यू प्रॉपरली, मे बी उसको आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है ना। देर आर मेनी एस्पेक्ट्स, जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है, जो भी बिहेवियर है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पर ये जो रूब्रिक है डलनेस, स्लगिशनेस, डिफ़िकल्टी ऑफ थिंकिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, ये एब्जॉर्ब नहीं है, इसको बाकी कोई दिक्कत नहीं, ये तो डल है, इसको समझ में नहीं आ रही चीज़ें, थोड़ा सा डिम हो गया है, तो ये अंडरस्टैंड क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटेशन। ये ऐसा बंदा है कि डल, डीजी है, समझो एनर्जी नहीं है उसके अंदर, और आपने पूछा है कि कैसे हो, आपने सुबह खाना खाया, हाँ क्या, सो दिस इज डलनेस। वाई? बिकॉज ऑफ द पेन, बिकॉज ऑफ द एनर्जी एग्जॉशन। अगर अब ये एक्टिंग करने में थोड़ा फनी लग रहा है, पर अगर कोई थोड़ा सा भोंदू टाइप है और बैठा है और आपको उसका चेहरा ही देख के समझ आए कि थोड़ा बुद्धू है ये, तो इसको आप डलनेस के रूब्रिक में डाल सकते हो। पर आंसर्स रिपीट द क्वेश्चन फर्स्ट, ये जो रूब्रिक था उसके बहुत सारे शेड्स हो सकते हैं जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं। तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। हाँ, डलनेस वालों को मुझे बिल्कुल भी मतलब उनकी एक्टिंग करके उनको बुरा नहीं कहना है। देर आर मेनी रीजन्स वाई बिकॉज समबडी इज़ डल। वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ हाउ यू विल गेट टू नो दैट दिस पर्सन इज़ डल, दिस पर्सन इज़ जस्ट रिपीटिंग द क्वेश्चन। अगर अलर्ट, मतलब अगर
आपको समझ में आ रहा है कि ये तो बुद्धू नहीं है, ये ठीक ठाक बंदा है, फिर भी रिपीट कर रहा है, तो आपको आगे जाके उसको पूछना चाहिए कि क्या है, आपको कोई बात की चिंता है क्या, आप स्ट्रेस में हो क्या, आपका ध्यान नहीं है क्या। आपको वैसे चीज़ें आगे खींच के लेके जानी है। और इसीलिए केस को कैसे सुलझाना है, केस टेकिंग कैसे होना चाहिए, कैसे आप रेमेडी तक सीखोगे, ये तो सिर्फ रूब्रिक है भाई। तो केस को अच्छे से आप कैसे सॉल्व करोगे, ये पूरी जानकारी आपको प्रैक्टिकल होम्योपैथी के कोर्स में मिलेगी, इसलिए आपको ज्वाइन करना ही है। ओके, सो हाउ टू ज्वाइन इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। यू मस्ट ज्वाइन द कोर्स एंड लर्न एंड enjoy the success.